नमस्कार, मैं अनुराग। ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की आयु सीमा में मिल रही छूट को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैतवा न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने पूर्व आदेश पर अडिग रहते हुए ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की आयु सीमा संबंधी छूट बरकरार रखी है। कोर्ट ने अंतिम चरण में अंतरिम राहत दिए जाने का यूपीएससी का विरोध फिलहाल दरकिनार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम आदेश में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि ईडब्ल्यूएस को 5 वर्ष की आयु सीमा छूट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। इसलिए यूपीएससी को अंतरिम आदेश का पालन करते हुए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के फॉर्म 5 वर्ष आयु सीमा छूट के साथ स्वीकार करने चाहिए। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इस मामले की सुनवाई के प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग की ओर से बहस को गति दी गई। वकील ने दलील दी कि इस तरह अंतिम समय में हाई कोर्ट का 5 वर्ष की आयु सीमा छूट संबंधी अंतरिम आदेश सामने आने से यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के संचालन में परेशानी होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राज्य व केंद्र के स्तर पर ईडब्ल्यूएस का स्टेटस अलग अलग होता है। केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरह अंतिम चरण में अंतरिम राहत का पालन करने से नवीन नोटिफिकेशन सहित अन्य स्तरों पर काफी परेशानी होगी। इस मामले में सतना निवासी आदित्य नारायण पांडे की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व मनीष सिंह ने दलील दी कि यूपीएससी द्वारा पूर्व में भी समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की राहत दी जा चुकी है। लिहाजा इस बार हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन सुनिश्चित करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अंततः यह अंतरिम राहत याचिका के अंतिम निर्णय के साथ बाध्यकारी होगी। हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमत होकर साफ कर दिया कि पूर्व अंतरिम आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लिहाजा यूपीएससी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु सीमा छूट देकर परीक्षा में सम्मिलित होने दें। यदि यूपीएससी इतना जोर दे ही रहा है तो हाईकोर्ट इस मामले की अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया में अंतिम स्तर की बहस को गति देकर अंतिम निर्णय पर पहुंच जाएगा। क्या था यह पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश में यूपीएससी को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता व अन्य समान प्रकृति के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करें। कोर्ट ने यह शर्त भी लगा दी थी कि बिना अनुमति 5 वर्ष की आयु सीमा का लाभ पाने वाले इन अभ्यर्थियों के रिजल्ट घोषित न किए जाएं। याचिकाकर्ता सतना निवासी आदित्य नारायण पांडे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व मनीष सिंह ने वीसी के जरिए पक्ष रखा था। उन्होंने दलील दी कि अन्य सभी आरक्षित वर्ग एससी, एसटी व ओबीसी को आयु सीमा में छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस भी आरक्षित श्रेणी है, इसलिए उन्हें भी उक्त लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पूर्व माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ देने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल अब संघ लोक सेवा आयोग ने 979 पदों के लिए 25 मई 2025 को प्रारंभिक एवं 22 अगस्त 2025 को मुख्य परीक्षा आयोजित की है। आयोग ने 22 जनवरी को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया था। इसी दिन से फॉर्म भरे जा रहे हैं जो 18 फरवरी तक जमा किए गए थे। एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 25 फरवरी तक संशोधन भी कर सकेंगे। उक्त प्रकरण रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी व अन्य की ओर से भी दायर किया गया है। उनकी ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी व ईशान सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शिक्षक चयन परीक्षा की रूल बुक की कंडिका 7.1 एवं 7.2 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया था, लेकिन कंडिका 6.2 में जहां अन्य आरक्षित वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी को आयु सीमा में छूट दी गई थी, वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग को छूट से बाहर रखा गया था। इस पर भर्ती नियम की संवैधानिकता को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का उल्लंघन है।
अब इस मामले में सवाल ये उठता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस आशय के, इस नियम के और इस छूट के बारे में सारी जानकारी थी, तो इसको इस परीक्षा के प्रारंभ में ही उसे समाहित क्यों नहीं किया गया? क्यों आवेदकों को न्यायालय तक आना पड़ा? अब इस मामले में हाल फिलहाल 24 फरवरी को हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रही है और इसके बाद ही इस मामले का अंतिम रूप से निराकरण हो सकेगा। नमस्कार, मैं अनुराग।